या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। पर क्या सच में हमने इसे आत्मसात किया है या बस शब्दों तक ही सीमित रख दिया है? नवरात्रि का समय था। पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ था। दीपा हर साल की तरह इस बार भी पूरे उत्साह में थी। वो अपनी सहेलियों के बीच बैठकर बड़े गर्व से कह रही थी, मैं पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ, रोज सुबह शाम पूजा करती हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करती। सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने थोड़ा दुखी होकर कहा, बस ये घुटनों का दर्द ना 3 साल से है, वरना मैं और भी अच्छे से पूजा करती। इतना सुनते ही उसकी एक दोस्त मुस्कुरा दी। दीपा को थोड़ा बुरा लगा। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? उसने हल्का नाराज होकर पूछा। उसकी दोस्त ने कहा, दीपा बुरा मत मानना, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम माँ दुर्गा की इतनी पूजा कर रही हो, फिर भी तुम्हारा शरीर इतना कमजोर क्यों है कि घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा? दीपा चुप हो गई। दोस्त ने आगे कहा, पूजा करना गलत नहीं है, असल में ये तो स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी है। जैसे हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, पहले उसे देखते हैं, समझते हैं, सवाल करते हैं, वैसे ही हम भगवान से भी मिलते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम खुद को रिचुअल्स के बीच कैद कर लेते हैं, जब हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम साकार से निराकार की ओर जाना ही नहीं चाहते। हम भगवान को समझने के बजाय उसे सिर्फ इच्छा पूरी करने का साधन बना देते हैं। हम मंदिरों में, मूर्तियों में, हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने अंदर नहीं। जिस ब्रह्म की हम तलाश कर रहे हैं, वो हमारे अपने जीवित शरीर में ही छिपा है। तुम माँ दुर्गा की पूजा करती हो ना, तो शक्ति पूजा का मतलब सिर्फ दीप जलाना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर की शक्ति को जगाना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने मन को स्थिर बनाना, क्योंकि यही तुम्हारा असली बल है। हम भगवान को अक्सर चमत्कार समझ लेते हैं, जैसे कोई जादू होगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान की कथाओं में भी संघर्ष थे। उन्होंने समस्याएं जादू से नहीं बल्कि साहस और संघर्ष से हल की। अब दीपा के चेहरे पर सोच थी। दोस्त ने आखिरी बात कही, हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई चमत्कार आकर सब ठीक नहीं करेगा। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली हथियार है, और उसकी मजबूती सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। भगवान सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, भगवान एक वे ऑफ लाइफ है। ये इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कैसे जीती हो, कैसे हर परिस्थिति में शांति बनाए रखती हो, और कैसे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को जीती हो। उस दिन के बाद दीपा ने पूजा के साथ एक नई शुरुआत की। वो खुद को मजबूत बनाना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि यही तो असली अर्थ है शक्ति रूपेण संस्थिता का।